नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस की कुर्सी चली गई है। प्रधानमंत्री नहीं रही है वो, हालांकि अभी एक्टिंग प्रधानमंत्री के तौर पर वो काम करती रहेंगी, लेकिन इस्तीफा उनको अपने पद से देना पड़ा है और उन्होंने पब्लिकली आकर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इस्तीफा क्यों देना पड़ा, क्या रीजन रहा इस्तीफा देने का, इस पर मैं बात करूंगा। और क्या ऋषि सुनक की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि ऋषि सुनक सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे उनके सामने जब दोनों के बीच प्रधानमंत्री पद को लेकर मुकाबला हो रहा था। तो क्या ऋषि सुनक अब अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं ब्रिटेन के, उनकी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, इस्तीफा देने के बाद सबसे पहले जब मीडिया से मुखातिब हुई लिज ट्रस, तो उन्होंने क्या कहा मीडिया से। I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. सुन लिया आपने, लिज ट्रस ने मान लिया कि जिस काम के लिए उनको चुना गया था वो काम वो नहीं कर पाई। दरअसल लिज ट्रस ने यह वादा किया था कि ब्रिटेन में जिस तरह के आर्थिक हालात बने हुए थे, एक बहुत खराब आर्थिक हालातों से जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था गुजर रही थी, तो उस दौरान लिज ट्रस की ओर से वादा किया गया था कि वो टैक्स कटौती करेंगी और महंगाई को कम करने की कोशिश करेंगी। लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनी उसके बाद उन्होंने एक मिनी बजट पेश किया, और जब मिनी बजट पेश किया तो उसमें टैक्स को कम करने के बजाय टैक्स को बढ़ा दिया गया था। इसे लोगों ने वादा खिलाफी माना, इस बात को लेकर बहुत नाराजगी हुई थी और इंग्लैंड में जगह जगह ब्रिटेन में प्रदर्शन भी हुए थे। ये तो बाहर की बात है, लेकिन खुद उनकी अपनी कंजर्वेटिव पार्टी जिसकी वो लीडर थी और जिस पार्टी से जीतकर वो प्रधानमंत्री बनी थी, उस पार्टी के सदस्य भी उनके खिलाफ थे। 530 सदस्यों ने का एक सर्वे किया गया था और उसमें से 55% लोगों ने इस बात को माना था कि लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद से लगातार पार्टी में उनके खिलाफ बगावत तेज होती जा रही थी और पार्टी के अंदर जब बगावत तेज हुई तो फिर इसके बाद मजबूरन अब लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा है। और सबसे कम दिनों तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही हैं लिज ट्रस, सिर्फ 45 दिन, 45 डेज लिज ट्रस प्रधानमंत्री रही और 45 दिन के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। अब बात अगले प्रधानमंत्री की कि क्या ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। उनका चांस है और बहुत स्ट्रांग चांस है, इसलिए क्योंकि जब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे तो उनकी कैबिनेट में ऋषि सुनक वित्त मंत्री के तौर पर थे। और इस वक्त जिस तरह के हालातों से ब्रिटेन गुजर रहा है उसे एक अच्छे अर्थशास्त्री की जरूरत है। तो क्या उनका ये कौशल ऋषि सुनक का उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएगा। क्योंकि अब दो तरह की बातें चल रही है कंजर्वेटिव पार्टी में। एक पक्ष है जो बहुत मजबूती से कह रहा है कि नहीं, ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन दूसरा पक्ष का यह मानना है कि बोरिस जॉनसन को वापस प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। यानी कि लिज ट्रस तो हट गई है पिक्चर से, अब आ गए हैं बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक के बीच मुकाबला है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इस टक्कर में हो सकता है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक आगे निकल जाए, क्योंकि इससे पहले भी जब मुकाबला ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच हुआ था तो उन्होंने बहुत मजबूती से टक्कर दी थी और उनका वित्त मंत्री होना, अर्थशास्त्री बैकग्राउंड से होना, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होना उनके पक्ष में जाता है। अब देखते हैं कि क्या ऋषि सुनक अब अगले प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बन पाते हैं, अंग्रेजों के पीएम बन पाते हैं।